इकोनॉमिक्स का क्लास था ना, थोड़ा प्रोड्यूसर को जो है काम लग गया था, आपको तो मालूम है, बताए थे। उसी से रिलेटेड जो है विस्तार को नहीं बताएंगे, अब शादी विवाह से रिलेटेड कुछ काम लग गया था, इसी वजह से ले गए, तो इसी वजह से हमको आना पड़ा है। तो खैर कोई बात नहीं है, सर भी पढ़ाएंगे, हम भी आपको पढ़ाएंगे, ये सर की जगह ज्यादा हम आज पढ़ा देंगे क्या। देखिए अगर आप स्टूडियो में कर मेरा क्लास कर रहे हैं रेगुलर, तो हम बताए हैं 1275 पोस्ट का वैकेंसी जो प्रोसेस में है, इसका अभी फिजिकल चल रहा है, उसमें हॉस्टल से जितने भी लड़के पास किए थे उन सभी को फिजिकल करने के लिए पटना से दूर समस्तीपुर भेजे थे, और हम आपको बताए भी थे। समस्तीपुर में हमारे एक दोस्त हैं अमरजीत जी, इनका फिजिकल एकेडमी है, जुनून फिजिकल एकेडमी, जुनून फिजिकल एकेडमी, और जुनून फिजिकल एकेडमी के ही संचालक है, फाउंडर है अमरजीत झा जी, अमरजीत सर। तो आज जो है आए हुए थे, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए फिजिकल 10 तारीख से शुरू हुआ है, 10, 11, 12। 10 तारीख को हॉस्टल के 4 लड़कों का फिजिकल हुआ, जिसमें हम आपको बताए ही थे, पहला दिन का रिजल्ट हम आपको बताए थे, 4 में 3 का रिजल्ट हुआ, एक जिसका नहीं हुआ उसका नाम था राकेश लाल, समझ गए। फिर कल यानी 11 तारीख को 4 लड़का का फिजिकल था, 4 में 4 का हुआ, और आज हॉस्टल के 9 लड़कों का फिजिकल था, 9 सबसे ज्यादा आज ही था, 9 लड़कों का फिजिकल था, और 9 में से 7 लड़का का फिजिकल हुआ है, 9 में से 7 लड़का का फिजिकल हुआ है। बाकी कुछ का कल है और कुछ का परसों है, बचे हुए लड़कों का कुछ का कल है और कुछ का जो है आपको परसों है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो पहला दिन 75% रेशियो रहा, दूसरा दिन 100% रेशियो रहा, और आज 9 में से 7, तो परसेंटेज निकालिए कितना हो जाएगा, लगभग 70-80% के आसपास आ ही जाएगा, 70-80% के आसपास आ जाएगा। और हमको विश्वास भी था, देखिए लोग गांव से आता है पटना फिजिकल करने के लिए, और हम अपने हॉस्टल के छात्रों को जो है पटना से भेज दिए समस्तीपुर, समझ गए। तो मुकुंद जी संस्थान से जुड़ा है 1275 पोस्ट वाली वैकेंसी में, नहीं 1275 उससे पहले ही, सॉरी उससे पहले 2213 में मुकुंद जी 2213 में जुड़े थे, उसमें उनका जो है प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल भी हुआ। मेरिट में एक क्वेश्चन से संभवतः या एक मार्क से, एक क्वेश्चन या एक मार्क से संभवतः फेल कर गए थे, या फिर एक क्वेश्चन से भी कम से फेल किए हैं हमारे ख्याल से, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। तो हम बार बार बोलते हैं, आपको भी क्लास में बोलते हैं, देखिए कुछ चीज ऐसा होता है कि जो बोलना ही पड़ता है। हम बार बार ये बात आपको बोलते हैं, अगर आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो ये बात हम कम से कम 4 से 5 बार 10 बार जरूर बोल देंगे। जीवन में देखिए अगर आपको सफल होना है, एक तो सफलता असफलता एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, और असफलता ही सफलता की कुंजी है। मुकुंद जहां पिछली बार एक क्वेश्चन से, मान के चलिए एक क्वेश्चन से मेरिट नहीं बना, तो वो अपने आप को टटोले। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है, तो अगर आप असफल हुए हैं, उस असफलता के कारण को ढूंढिए, असफलता का कारण क्या है। तो मुकुंद जी को लगा हमारी असफलता का कारण मैथ है, और फिर मुकुंद जी ने संस्थान के जो मैथ के टीचर है प्रभुराज सर, उनके संरक्षण में रह करके पूरे मैथ को पढ़े, पूरे मैथ का पढ़ाई उन्होंने शिद्दत से किया, अच्छे से किया, और इस बार जहां तक हमें उन्होंने बोला है 83-84 क्वेश्चन उनका सही है, 100 में 83-84 क्वेश्चन सही है, या फिर संभवतः 83-84 निगेटिव काट करके जो है उनको आ रहा है। तो मैथ पर उन्होंने काम किया,
जिस वजह से आज एकदम हमको तो विश्वास है, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि 83-84 क्वेश्चन निगेटिव काट के आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उनका मेरिट बनना ही बनना चाहिए। मुकुंद जी के ही बड़े भाई हैं अमरजीत जी, तो वो तो हमसे बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। और 2213 वाले में मुकुंद जी का वेट था बहुत ज्यादा, हैप्पी वेट था, इनसे भी थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन जो है आपको अब भाई ही फिजिकल ट्रेनर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं जाएंगे नहीं। तो 2213 में हमने मुकुंद जी को देखा, हमको उनके फिजिकल पे शक था, लेकिन जब वो फिजिकल निकाल लिया तो उसी रोज हम सोच लिए थे कि हॉस्टल के लड़कों को फिजिकल के लिए हम समस्तीपुर भेजेंगे, और इस बार हम भेजे। और आप देखिए प्रतिदिन के हिसाब से जो रिजल्ट आ रहा है, पहला दिन भी आपको, पहला दिन की अगर आप बात करेंगे तो हम आपको बता दें, यहाँ पर डाटा है हमारे पास। पहला दिन फिजिकल पास किया था आपको, पहला दिन फिजिकल पास किया था तो 10। अरे आर्मी का दौर बना देते हैं, तो बातें छोड़िए। आर्मी का भी 359, हाँ 359। पहला दिन जो है आपको 920 बच्चों को बुलाया गया था, 920, और फिजिकल पास किया 359, अप्रोक्सीमेट 39-40% के आसपास आएगा। और दूसरा दिन फिजिकल पास किया है आपको, इसमें जो है आपको 1001 बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें पास किया है 413, तो इसमें भी 40% के आसपास है। तो मतलब जहाँ पर ग्राउंड में फिजिकल पास कर रहा है 40% लोग, वहाँ पर जो है जुनून एकेडमी समस्तीपुर का जलवा है। और लगभग आप मान करके चलिए 80% के आसपास जो है आपको रिजल्ट जुनून एकेडमी से जो है बिहार दरोगा फिजिकल में आ रहा है। और हम आपको हमेशा से आश्वस्त करते रहे हैं कि हमारा हॉस्टल का लड़का जो है आपको मेरिट में नहीं छटेगा। अब 100% तो नहीं कह सकते हैं, एक दो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि हॉस्टल के लड़का मेरिट में नहीं छटेंगे, क्योंकि सभी लड़का को मार्क, किसी को 81 है, किसी को 86 है, किसी को 84 है, किसी को 85 है, भले वो किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन सबको 80 प्लस ही मार्क है, समझ गए, 80 प्लस मार्क है। तो और जो लोग छठे हैं उन पे भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आज जो 2 लड़का छठा है, उसमें एक लड़का को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो भी हमारा पुराना स्टूडेंट है, सन्नी नाम है, सहरसा का है। देखिए आज वो क्या क्या पता है, 5 चक्कर के जगह 4 चक्कर तोड़, 5 मिनट में 4 चक्कर तोड़ करके बैठ गया, जबकि उसका फिजिकल बहुत बेहतरीन था, है जंप, लॉन्ग जंप, बोला हर चीज में बेहतर था, रनिंग भी 6 मिनट के आसपास का रनिंग था। लेकिन देखिए छोटा सा गलती, एक चक्कर आप भूले, आप सीधे 1275 में से गिर करके सीधे आप 6 लाख 7 लाख के भीड़ में आ गए, तो कितना सतर्कता बरतना होता है, आप इस चीज को समझिए, समझ गए। तो जो भी फेल कर रहा है, और एक बात जानिए, जो पास कर जाएगा उनसे आपको कोई भी सलाह नहीं लेना, जो फेल करेगा ना सलाह उनसे लेना, क्योंकि वो जो भी बोलेगा ना हर्टली बोलेगा, ऐसा मेरा मानना रहता है। हम सफल लोगों से ज्यादा तरजीह असफल लोगों को देते हैं। स्टेज पर तो सफल लोगों को ही बुलाना होता है, लेकिन स्टेज के पीछे, कैमरा के पीछे असफल लोगों को हम ज्यादा तरजीह देते हैं, उनसे ज्यादा बात करते हैं, समझ गए। तो अभी कुछ लोग जो है आए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, और जो है हॉस्टल के जो लोग पहला दूसरा तीसरा दिन आज तक में जो भी लोग सफल हुए, एक बार भेज दीजिए उन लोगों को, ठीक है, थोड़ा चेहरा दिखा दें। और हम चाहेंगे कि अमरजीत जी कुछ बोले, सब जो है बिहार दरोगा बैच का ही है, तो बोलिए थोड़ा, एक बार इन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए। सब लोग नहीं है यहाँ पे, कुछ लोग का तो आज था तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही है, इनके भाई साहब भी नहीं है, समझ गए। तो जो है उनसे हम मिलवा देते हैं। तो ये सब लोग हॉस्टल से रहे हैं, तो 2-4-5 लाइन जो है आप मोटिवेट कर दीजिए लोगों को, आत्मा की तो हम पढ़ेवे करते हैं। सबसे पहले सभी लोग को जय हिंद। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं तो हमारा सर जो बोले मेरा छोटा भाई मुकुंद के बारे में, तो उसी सर से संपर्क हुआ। सर का व्यवहार इतना बढ़िया है, क्योंकि हम 10 साल पुलिस में नौकरी की यूपी पुलिस में, 2015 में ज्वाइन किए थे हम, और 2022 तक लगभग रेगुलर नौकरी किए, और 2023 के आसपास उसको छोड़ दिए, बिल्कुल अब नहीं जाते।
उसमें STF में ATS में सब ट्रेनिंग किए हुए हैं और बकायदा वहाँ पे PT इंस्ट्रक्टर, ITI इंस्ट्रक्टर सब कुछ रहे हुए हैं। तो मेन जो होता है हॉस्टल पे या फिर जो फिजिकल चीज पे होता है वहाँ पे जो कराया जाता है ट्रेनिंग, सबसे पहले डिसिप्लिन और टाइम का पाबंद होता है। यानी कि आपको जो चीज करना है वो एकदम आपको करना ही करना है, चाहे बॉडी में कोई भी समस्या हो तो ऐसा नहीं लेके चलना कि आपको कि हाँ आज हमें दर्द हो रहा तो नहीं दौड़ना, वो चीज बिल्कुल दरकिनार करके रखना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे होता है ट्रेनिंग से MATS में गए थे ट्रेनिंग करने के लिए खुद गए थे, तो वहाँ पे इजराइल से आया था ट्रेनिंग कराने। उन लोगों को मतलब इतना वो था कि अगर उनका पैर भी टूट जाएगा तब वो छप्पर से कूद जाएंगे, इतना मतलब जोश उसके अंदर देखते थे। खास के इजराइल से वो आया हुआ ट्रेनिंग कराने ATS के लिए वहाँ पे, और उनका पूरे भरपूर एकदम और मरा पड़ता है उसको चिल्ला के जगा देगा, मतलब ऐसा उनका तरफ जोश होता था। और फिजिकल का मतलब ही होता है ग्राउंड पे आपको पूरा 100% एफर्ट देना पड़ेगा और आप तैयारी करना पड़ेगा। और सर इस बार बिलीव करके सभी लोग को भेजे थे वहाँ पे, और रिजल्ट अच्छा रहा, कोई खराब नहीं, बढ़िया है सभी लोगों का। और सब लोग वहाँ पे तैयारी किए। और ये अकेडमी जुनून अकेडमी ताजपुर समस्तीपुर में है, और वहाँ पे हॉस्टल भी है, अपना एक ग्राउंड है हमारा जो जस्ट अकेडमी के जस्ट पीछे है, और एक ग्राउंड है जो कॉलेज का LKMD कॉलेज का, तो वहाँ पे है। तो आप लोग आइएगा वहाँ पे, तैयारी कीजिएगा फिजिकल का, और गारंटी है कि पास करना ही करना। क्योंकि हमारे जो खास के मतलब हम अपनी बात करें, मेरा छोटा भाई है मुकुंद जो आर्मी के 2-3 दौर निकाला, अभी सर के आशीर्वाद है, जो 2213 में पास किया था, मेरिट में छठा था, और आज 87 को खुद बोला था, 87 हमको बोला था। हाँ 87 क्वेश्चन हमारा सही है। और अगर सर नहीं रहते तो बात क्या है कि हम तो खुद से न मिलते हैं तो एक दो आगे पीछे हो जाता है हमसे। देखिए 87 मार्क हमको पता था, 84, 85, 87 क्वेश्चन सही किया है 100 में, तो उनका मेरिट तो हमारे ख्याल से बनना ही बनना चाहिए। अब क्या मेरिट है, अब कितना मेरिट है, क्योंकि अगर सर नहीं होते तो फिर उसका कुछ नहीं होना था। क्योंकि उसके बारे में विशेष क्या आप लोग को था, बहुत ही खराब स्थिति था उसका, और सर के मार्गदर्शन में आकर कितना उसका इंप्रूव हुआ। क्योंकि उसको कुछ नहीं, जीरो था बिल्कुल एकदम। इससे पहले समझिए कि बिहार कोई एग्जाम नहीं निकला था उसे, सब अच्छा था कहीं कहीं पे, लेकिन डायरेक्ट निकाला। पहला एग्जाम क्या निकाला दौड़ोगा, वो 2213 का PT, फिर मेंस, फिर फिजिकल, और फिजिकल में सर बताया वेट था, तो हमारे पास आ गया तो अपना तो निकाल ही देंगे। तो 1 हफ्ता टाइम है तभी पास करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीज होता है। तो आप लोग आइए, तैयारी कीजिए वहाँ पर में, और बहुत ही बेहतर कराया जाएगा। हम मिलेंगे वहीं पर में और रहेंगे। तेरे सब लोग का धन्यवाद। ये तो इस बार का परफॉर्मेंस तो काफी शानदार रहा ही है फिजिकल में, अभी तक का 2 दिन अभी बाकी है, उसमें भी बेहतर ही रहेगा। तो हॉस्टल तो एकदम आपका फिक्स ही हो गया, हॉस्टल से तो अब लड़का वही जाएगा, समझे। तो चलिए ठीक है, आप लोग का सोचेंगे ठीक है। तो अमरजीत जी फिर आगे मिलते हैं, ठीक है।